आप यहाँ पर पढ़ेंगे इसमें वैद्युत विभवांतर तथा अपवाह यानी कि अनुगमन वेग में संबंध। आपने अनुगमन वेग के बारे में पढ़ लिया है, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यानी कि सबसे ज़्यादा बार ये अभी तक रिपीट हो चुका है। तो इसको जो है आपको बहुत ही अच्छे से तैयार कर लेना है। इससे संबंधित कोई भी टॉपिक आपको स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। इसके अलावा अगर किसी को कोई समस्या आ करे तो आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा, टेक्निकल टीम आपका सपोर्ट कर देगी। इसके अलावा अगर वीडियो में कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप वीडियो को दोबारा से बैक करके देख सकते हैं या फिर बाद में भी उसे वो टॉपिक देख सकते हैं। और इसके अलावा आप सभी को बताया गया कि अगर किसी का कोई डाउट रहा करे तो वो आप लोग जो है व्हाट्सएप कर दिया करें, उसका फोटो क्लिक करके या फिर लिख करके उसे जो है संडे को एक साथ आप सभी के डाउट जो है यहाँ पर क्लियर करा दिए जाएंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, वैद्युत विभवांतर और अपवाह वेग, इसमें आपको संबंध बताना है। चलिए इसके लिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले मान लीजिए यहाँ पर जो है एक चालक लिया गया है, यहाँ पर जो है एक चालक ले लिया गया है इस तरीके से। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग चालक बना लेंगे। जी, ये यहाँ पर एक चालक हो गया। अब यहाँ पर जो है इस चालक को हम लोग एक बैटरी से संबंधित करेंगे। बैटरी बोल सकते हैं या फिर आप सेल बोल सकते हैं। इसे जो है एक सेल या फिर एक बैटरी से आपको संबंधित कर देना है, यानी कि जोड़ देना है। तो इसके लिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम लोग इसमें बैटरी जोड़ेंगे। इतना हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर जो है अब इसमें आपको क्या जोड़ना है, बैटरी। तो यहाँ पर जो है इसमें हम लोग एक बैटरी या फिर सेल जोड़ देंगे और इसके अलावा यहाँ पर जो है इसमें एक कुंजी जोड़ देना है आपको। तो यहाँ पर लग जाएगा सेल या फिर इसे बोल सकते हैं आप बैटरी, इस तरीके से। इसके अलावा यहाँ पर एक कुंजी लग जाएगी, इसे आप के से प्रदर्शित कर दीजिए। यहाँ पर ये आपका सेल या फिर बैटरी बोल सकते हैं इस प्रकार से। यहाँ पर ध्यान दीजिए चालक है, इससे आप मान लीजिए इसका ये सिरा P और ये वाला सिरा आप मान लीजिए Q, इस प्रकार से। इसके अलावा आप इस चालक की लंबाई मान लीजिए यहाँ पर L है। और यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब इस चालक को यहाँ पर हम लोग ध्यान दीजिए इस सेल से जोड़ते हैं तो P से Q की ओर जो है इसमें एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर जो है P से Q की ओर क्या उत्पन्न होगा, एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो यहाँ पर जो है इसके अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं या फिर बोल सकते हैं आप जो चालक इलेक्ट्रॉन होते हैं इस प्रकार से, तो ये जो चालक इलेक्ट्रॉन होते हैं ये सभी चालक इलेक्ट्रॉन जो है अनुगमन वेग से गति करते हैं और ये जो है वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में ये जो है अनुगमन वेग Vd ये आपको बताया गया। तो ये चालक इलेक्ट्रॉन जो है अनुगमन वेग Vd से इस वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करते हैं, ये आपको याद रखना है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, आपको इसमें क्या बताया गया कि यहाँ पर एक चालक लिया गया है P और Q, इसकी लंबाई कितनी है, L है। इसके अलावा यहाँ पर एक कुंजी K लगी हुई है और इससे यहाँ पर एक सेल संबंधित है। जब इससे हम लोग सेल जोड़ते हैं तो यहाँ पर जो है इसमें P से Q की ओर जो है एक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होती है और यहाँ पर ये जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होती है इसके कारण यहाँ पर जो है P से Q के सिरों के बीच एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण यहाँ पर जो है ये मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करने लगते हैं। तो यहाँ पर जो आपको पॉइंट बताए गए हैं वो आपको ये फिगर बनाना सीख लेना है और इसी फिगर की सहायता से लिखना है। याद रखिएगा, जो भी डेरिवेशन कराए जाते हैं और उस डेरिवेशन में जो थ्योरी लिखी जाती है उसके लिए आपको हमेशा यहाँ पर जो ये फिगर यूज होता है इसी का प्रयोग करना रहेगा, यानी कि आप इसी फिगर की सहायता से इसमें जो है थ्योरी लिखेंगे। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, आपको क्या बताया गया कि इस चालक PQ की लंबाई कितनी है, L। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, आप इसमें बताएंगे यहाँ पर कि माना
माना किसी चालक और यहाँ पर याद रखिएगा, जब आप वीडियो को दोबारा देखेंगे यानी कि जब लाइव खत्म हो जाएगा उसके बाद अगर आप देखते हैं तो जहाँ पर भी आपको लगता है कि वीडियो स्लो चल रहा है तो आप वीडियो की स्पीड भी बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर स्पीड बढ़ाने का ऑप्शन है। अगर आपको लग रहा है कि स्लो है तो आप वहाँ पर अपनी सुविधा के अनुसार जो है स्पीड बढ़ा लीजिए, तो वहाँ पर वही वीडियो फास्ट फॉरवर्ड चलने लगेगा। अगर आपको टाइम लग रहा है, पहले से कोई चीज़ आती है, केवल आप रिवाइज करना चाहते हो, तो आप वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर लीजिए, उसकी स्पीड बढ़ा के आप उसे फॉरवर्ड करके भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें लिखा गया कि माना किसी चालक PQ की लंबाई L है। तो यहाँ पर इस चालक PQ की लंबाई क्या है? L है। जब इसे कुंजी के, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें कुंजी के लगी हुई थी, तो जब इसे कुंजी के लगे सेल से जोड़ा जाता है, तो P से Q की ओर वैद्युत क्षेत्र E उत्पन्न हो जाता है। वही यहाँ पर ध्यान दीजिए, सबसे पहले बताया गया P से Q की लंबाई कितनी है? L है। इससे जब हम लोग कुंजी के लगे हुए सेल से संबंधित करते हैं तो P से Q की ओर एक वैद्युत क्षेत्र E उत्पन्न हो जाता है। तो यहाँ पर जब वैद्युत क्षेत्र E उत्पन्न होता है तो इसके कारण जो है P से Q के सिरों के बीच जो है एक विभवांतर उत्पन्न होता है। तो वही आप यहाँ पर बताएंगे कि P से Q की ओर वैद्युत क्षेत्र E उत्पन्न हो जाता है, जिससे P तथा Q के बीच विभवांतर V उत्पन्न होने के कारण तो यहाँ पर जो है जब P से Q की ओर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है तो उस वैद्युत क्षेत्र के कारण यहाँ पर क्या उत्पन्न हो जाता है? विभवांतर V उत्पन्न हो जाता है। और यहाँ पर विभवांतर जो है V उत्पन्न होने के कारण ये जो चालक इलेक्ट्रॉन होते हैं, होने के कारण चालक इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग, ध्यान दीजिए, चालक इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग VD से वैद्युत क्षेत्र, अब ध्यान दीजिए यहाँ पर ये जो है इस वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति कर रहे हैं। तो वही यहाँ पर आपको इसमें लिखना है कि VD से वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करने लगते हैं। तो ये आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पर जब P से Q की ओर यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा तो इसके कारण विभवांतर उत्पन्न होगा, और उस विभवांतर के कारण ये जो चालक इलेक्ट्रॉन यानी कि जो मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं ये अनुगमन वेग VD से जो है इस वैद्युत क्षेत्र E की विपरीत दिशा में जो है यहाँ पर गति करने लगते हैं। तो ये पॉइंट आप सभी लोग यहाँ पर
याद रखिएगा। और यहाँ पर जो पॉइंट लिखे गए हैं ये आपको रटने बिल्कुल भी नहीं है, ये आपको फिगर बनाना सीख लेना है और इसी फिगर की सहायता से बस आप इसे एक बार पढ़ लीजिएगा। पहले आप फिगर बनाना सीखिए, जैसे ही आप फिगर बनाना सीख जाएंगे आपको इस फिगर को देखकर इसे पढ़ना है केवल बस। जब आप इसे 2 बार या 1 बार पढ़ लेंगे तो उसके बाद आपको खुद ब खुद लिखना आ जाएगा कि फिगर देख के कैसे लिखना है। बाकायदा यहाँ पर आप फिगर देखिए और इसमें एक एक पॉइंट एक एक बार आप पढ़ते जाइए, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। इससे बिल्कुल भी रटना नहीं, इसीलिए मैंने यहाँ पर किताब की लैंग्वेज नहीं यूज की है, यहाँ पर साधारण भाषा में सारे पॉइंट लिख दिए गए हैं। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, जब यहाँ पर जो है इस विद्युत क्षेत्र के कारण विभवांतर उत्पन्न होता है तो ये चालक इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, गति करते हैं। गति क्यों करते हैं, क्योंकि इन पर जो है यहाँ पर बल आरोपित होने लगता है, इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर एक बल आरोपित होने लगता है। तो वही ध्यान दीजिए, अब आप इसमें बताएंगे कि प्रत्येक चालक इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल, तो यहां पर हम लोग प्रत्येक चालक इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए ध्यान दीजिए, बल के लिए फार्मूला आप कहां से प्रयोग करेंगे, ध्यान दीजिए आपने एक फार्मूला ये पढ़ा होगा। सबसे पहले ध्यान दीजिए, E बराबर F/Q, ये फार्मूला आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर यहाँ से आप बल ज्ञात करते हैं तो ये इधर गुणे में आता है, यानी कि ये क्या हो जाता है, E इंटू क्यू। क्यू क्या होता है, आवेश। अगर इलेक्ट्रॉन की बात होगी तो यहाँ पर केवल इलेक्ट्रॉन का आवेश यूज किया जाएगा, ये आप लोग याद रखिएगा। यानी कि बल बराबर कितना आएगा, ध्यान दीजिए, E इंटू कैपिटल ई। ई इलेक्ट्रॉन का आवेश और कैपिटल ई क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी कि यहाँ पर ये आ जाएगा E और इंटू में कितना हो जाएगा, कैपिटल ई, इतना आ जाएगा यहाँ पर। इस तरीके से यहाँ पर जो है प्रत्येक चालक इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल ज्ञात हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर आपको ज्ञात करना है त्वरण। तो यहाँ पर आप लिखेंगे गति में उत्पन्न त्वरण, क्योंकि जब गति करेंगे तो उसमें त्वरण उत्पन्न होगा। गति में उत्पन्न त्वरण, तो जब चालक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गति करेंगे तो उसमें क्या उत्पन्न होगा, त्वरण उत्पन्न होगा। अब त्वरण उत्पन्न होगा तो त्वरण ज्ञात करने के लिए भी फार्मूला ध्यान दीजिए, त्वरण बराबर होता है बल बट्टे द्रव्यमान। ये त्वरण का सूत्र होता है। त्वरण बराबर क्या होता है, बल बट्टे द्रव्यमान। ये पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ा होगा। त्वरण को हम लोग लिखते हैं ए से, तो ए बराबर ध्यान दीजिए, यहाँ पर बल हो जाएगा F, यहाँ पर बल जो है इससे आप लिखेंगे F, और बट्टे द्रव्यमान को हम लोग मान लीजिए यहाँ पर M से लिख देते हैं। तो इस फार्मूले का यूज करके आपको यहाँ पर त्वरण ज्ञात कर लेना है, ये हो जाएगा त्वरण। अब ध्यान दीजिए, चाहे तो आप इसे मान लीजिए यहाँ पर समीकरण नंबर फर्स्ट, इसे आप मान सकते हैं समीकरण नंबर सेकंड। अब ध्यान दीजिए, समीकरण 1 व 2 से, अब समीकरण यहाँ पर 1 और 2 का यूज करना है। ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा आपका A बराबर F की जगह पर ये वाला आप मान रखिए, तो F की जगह पर ये वाला मान रखेंगे तो E इंटू हो जाएगा कैपिटल E बट्टी यहाँ पर आ जाएगा M। इस प्रकार से ये इतना आ जाएगा। इससे मान लेते हैं यहाँ पर हम लोग समीकरण नंबर 3, इस तरीके से इतना हो गया। अब यहाँ पर हम लोग अनुगमन वेग की परिभाषा का यूज करेंगे। तो अब आप इसमें लिख सकते हैं कि अब अनुगमन वेग की परिभाषा से, तो यहाँ पर अब आपको अनुगमन वेग की परिभाषा का यूज करना है। ध्यान दीजिए, अनुगमन वेग को हम लोग लिखते हैं v/d से। इसका एक फार्मूला आपको बताया गया, v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस डॉट यहाँ पर होता है vn, ये आपको बताया गया है पहले भी। तो ये हो जाएगा यहाँ पर, इसके अलावा बट्टे में यहाँ पर हो जाएगा n। तो ये यहाँ पर जो है अनुगमन वेग का एक सूत्र आपको पहले भी बताया गया था। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, यहाँ पर हो जाएगा
वी डी बराबर, यहाँ पर देखिए वी डी बराबर, अब इनकी जगह पर आपको मान रखना है, इसकी जगह पर आपको गति के समीकरण का यूज करना है। गति का समीकरण ये आपने पढ़ा होगा, v बराबर u प्लस ए टी, ये अपने गति का एक समीकरण पढ़ा होगा कक्षा 11 में। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर जो है ये जो यूज हुआ है आपका t, ये क्या होता है आपका यहाँ पर समय। और आपने यहाँ पर पढ़ा है कि धातु में जो चालक इलेक्ट्रॉन होते हैं जब ये गति करके टकराते हैं तो इनके बीच का जो समय होता है उसे हम लोग श्रांति काल बोलते हैं। तो इस टी की जगह पर आपको इसमें क्या यूज करना रहेगा, टाउ, जिसे हम लोग श्रांति काल बोलते हैं। यानी कि ये जो गति का समीकरण है जहाँ पर टी था उसकी जगह पर आपको क्या प्रयोग करना है, यहाँ पर टाउ का प्रयोग करना है। तो आपको इस गति के समीकरण का यहाँ पर यूज करना है। तो देखिए जब इसका आप यूज करेंगे तो v बराबर आपको इतना दिया गया है, तो उसके अनुसार ध्यान दीजिए यहाँ पर कितना है v1, तो यहाँ पर आप लिखेंगे u1 प्लस इसके अलावा हो जाएगा a, और फिर यहाँ पर आप लिखेंगे टाउ 1। इस तरीके से त्वरण सेम रहेगा, यहाँ पर इसके अलावा समय और वेग ये बदलेंगे। अब ध्यान दीजिए इतना हो गया ये v1 की जगह पर, इसके बाद प्लस v2 की जगह पर लिखेंगे तो ये हो जाएगा u2, फिर प्लस a, यहाँ पर हो जाएगा टाउ 2, इस तरीके से। फिर इसके बाद प्लस v3 की जगह पे लिखेंगे तो ये हो जाएगा u3, इसके बाद ध्यान दीजिए प्लस a टाउ 3 प्लस इसके बाद हो जाएगा डॉट डॉट प्लस, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए लास्ट में vn, इसकी जगह पर हो जाएगा un प्लस यहाँ पर हो जाएगा a टाउ n, इस तरीके से इतना आ जाएगा यहाँ पर। अब इसके बाद ध्यान दीजिए बट्टे में यहाँ पर हो जाएगा n, इस तरीके से यहाँ पर ये मान इतना आया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए यहाँ से हम लोग इसमें अलग अलग पद लिखेंगे, जैसे कि ध्यान दीजिए u1 प्लस u2 प्लस un, ये वाले पद यहाँ से जो है अलग करते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए ये 3 है आपका, इस जगह पर यूज होगा आपका u3 इतना। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए u1 u2 u3 और un ये पद आपके अलग करेंगे। तो इससे ध्यान दीजिए किस प्रकार से आप लिखेंगे, इससे आप लिख सकते हैं v d बराबर u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस इसके बाद डॉट डॉट यहाँ पर हो जाएगा un, इतना आएगा। बट्टे लगाएंगे, बट्टे में कितना है n, इतना रखिए, ये एक पद बना दीजिए। अब इसके बाद प्लस लगाइए। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों ने ये वाला भाग लिखा u1 u2 u3 un तक, ये वाला n आपने लिख दिया। अब इसके बाद जो दूसरा भाग है ध्यान दीजिए इन सब में a टाउ 1 a टाउ 2 a टाउ 3 a कॉमन हो रहा है आपका। तो अब इस वाले पद में आप a कॉमन लीजिए, यहाँ पर आप लिखिए टाउ 1, इसके अलावा टाउ 2, फिर हो जाएगा टाउ 3 प्लस, इसी प्रकार से आपको यहाँ पर ये लिख देना है, इतना हो जाएगा। बट्टे में आप यहाँ पर लिख सकते हैं n, यानी कि दो यहाँ पर अलग अलग पदों में से तोड़ दिया गया। अगर आप इसे लासा लेके हल करेंगे तो जितना वहाँ पर लिखा है पीछे वही चीज़ यहाँ पर आ जाएगी। तो यहाँ पर जो है इसे हम लोगों ने दो अलग अलग भागों में जो है तोड़ के लिख दिया है इस तरीके से। तो दूसरे वाले भाग में आपका a यहाँ पर कॉमन था तो ये आपका कॉमन हो जाएगा। इसके अलावा ध्यान दीजिए आपको बताया गया है कि जो चालक इलेक्ट्रॉन यानी कि जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका औसत ऊष्मीय शून्य होता है, औसत ऊष्मीय वेग जो होता है वो शून्य होता है। तो आप यहाँ पर बता सकते हैं चूंकि चालक इलेक्ट्रॉनों का औसत ऊष्मीय वेग बराबर 0। ये आप सभी को यहाँ पर याद रखना है कि ये जो है औसत ऊष्मीय वेग जो होता है यहाँ पर ये कितना होता है आपका, ये 0 होता है। चालक के इलेक्ट्रॉनों का जो है औसत ऊष्मीय वेग क्या होता है, 0 होता है। तो इसका मतलब ध्यान दीजिए ये हो जाएगा फिर v d बराबर, ये देखिए यहाँ पर जो दिया गया u1 प्लस u2 प्लस u3 डॉट डॉट un, ये जो है चालक के इलेक्ट्रॉनों का औसत ऊष्मीय वेग होता है, इसका मान हो जाएगा 0। इसके अलावा प्लस यहाँ पर हो जाएगा a, इतना हो गया। और ये यहाँ पर जो है आपको श्रांति काल दिया गया है, इन सभी का औसत, इससे आप टोटल मान लीजिए कितना है, टाउ है। इस प्रकार से आप
इतना यहाँ पर लिख सकते हैं। तो अब ध्यान दीजिए ये आ जाएगा वी डी बराबर ए टाउ। अब यहाँ पर हम लोग समीकरण नंबर 3 का यूज करेंगे जो इसके पहले अभी हम लोगों ने ज्ञात किया है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं समीकरण 3 से। तो अब यहाँ पर जो हम लोग समीकरण नंबर 3 का यूज करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा वी डी बराबर समीकरण 3 से ए का मान हम लोग यहाँ पर रखने वाले हैं। ये आप ध्यान दीजिए समीकरण नंबर 3 आपका दिया गया है। ए बराबर कितना है ई इंटू कैपिटल ई बट्टे में एम। तो यहाँ पर है इसकी जगह पर ई इंटू कैपिटल ई टाउ और बट्टे में कितना आ जाएगा एम। इतना हो गया। अब इसके बाद ध्यान दीजिए अब सभी लोग जानते हैं कि ई बराबर जो है वी बाई एल होता है, ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए यहाँ पर हो जाएगा वी डी बराबर ई, इसकी जगह पर ध्यान दीजिए ये वाला मान रखिए तो वी, इसके अलावा टाउ बट्टे एम और ये वाला एल। इतना आ गया यहाँ पर वी डी बराबर ई वी टाउ और बट्टे में कितना आ गया एम एल। तो ये यहाँ पर जो फॉर्मूला आया है आपका ये जो है यहाँ पर अनुगमन वेग और इसके अलावा विभवांतर के बीच में संबंध स्थापित करेगा। या फिर ध्यान दीजिए अगर यहाँ से आप विभवांतर ज्ञात करें यानी कि v का मान, तो अगर आप v ज्ञात करेंगे तो ध्यान दीजिए ये आपका इधर आ जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा ध्यान दीजिए ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा आपका एम एल, इसके अलावा वी डी बट्टे ध्यान दीजिए ये आपका ई और टाउ ये बट्टे में आ जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा ई टाउ। इस तरीके से यहाँ पर जो आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ये जो फार्मूला आया है ये यहाँ पर वैद्युत विभवांतर इसके अलावा अनुगमन वेग में जो है संबंध हो जाएगा। जहाँ पर आप बता सकते हैं इसमें ध्यान दीजिए आप इसमें लिखेंगे यहाँ पर कि जहाँ सबसे पहले ध्यान दीजिए m दिया गया है यहाँ पर। m क्या है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, m यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। इसके अलावा l चालक की लंबाई है, ये आप लोगों को बताया गया है पहले ही। इसके अलावा टाउ, टाउ यहाँ पर श्रांतिकाल है। टाउ क्या है श्रांतिकाल। बाकी की चीज़ें शुरुआत में हम लोगों ने थ्योरी लिखी थी तो वहीं पर बताया गया था। वी डी आपका अनुगमन वेग है, ई यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन का आवेश है, ये आप लोग याद रखिएगा। ई यहाँ पर जो है क्या है इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश। इसके अलावा टाउ के बारे में आपको बता दिया गया, ये यहाँ पर श्रांतिकाल है। तो ये जो फार्मूला है ये यहाँ पर विभवांतर और अनुगमन वेग के बीच के संबंध को प्रदर्शित करेगा, ये आप लोग याद रखिएगा।